नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं आंचल हाजिर हूं लेकर फिर कुछ नया। वक्फ अधिनियम के संशोधनों को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद से ही इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। जहां एक ओर इस्लाम के पैरोकार इन संशोधनों का विरोध कर रहे हैं, वहीं सरकार के अपने तर्क हैं। लेकिन इन सब की आड़ में आम लोगों को गुमराह करने और पूरे देश का माहौल बिगाड़ने का पूरा ठेका देश के अंदर बैठे कुछ नेताओं से लेकर देश के बाहर बैठे कुछ ठेकेदारों तक ने ले रखा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे की कहानी बताते हैं। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। मस्जिदों के बाहर कैंप लगा और कैंप लगाए। शाहगंज चौक में फिलहाल कैंप लगा हुआ है। इसी तरह से मस्जिदों के बाहर कैंप लगाए और चौराहों पर कैंप लगाए। कैंप लगा करके बेदारी का सबूत दें। 25 करोड़ मुसलमानों में से अभी 1% की भी राय नहीं आई है। कितने अफसोस की बात है। इसलिए बेदारी का सबूत दें। ये वीडियो कहाँ का है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन वायरल खूब हो रहा है और ये भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की उस भड़काऊ अपील का असर है जो उसने एक्स पर पोस्ट करते हुए की थी। जाकिर ने लिखा था, वक्फ संपत्तियों को बचाएं, वक्फ संशोधन विधेयक को अस्वीकार करें। आइए हम सब मिलकर वक्फ की पवित्रता की हिफाजत करें और मुस्तकबिल की पीढ़ियों के लिए इसे बचाने की ओर आगे बढ़ें। इसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ, जिसे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए जाकिर नाइक को जवाब दिया कि भारत के मुसलमानों को गुमराह न करें। देश के लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है। मुसलमानों का हक कोई नहीं छीन रहा। ये केवल गरीबों, महिलाओं और मुसलमानों के कमजोर वर्गों को लाभ देने के लिए उठाया जा रहा कदम है। उधर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तो 2 कदम आगे निकल गए। उनके हिसाब से वक्फ बोर्ड अल्लाह की इबादत है। जरा उनकी बात भी सुनिए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर ने हमसे कहा कि वक्फ एक इबादत है, वक्फ एक इबादत है और इबादत को छीनना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्यों छीनना चाह रहे? ये बोलते कि नहीं 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी हमको, किसी RSS बीजेपी के लोगों ने हमको नहीं दी, मोदी ने नहीं दी, अमित शाह ने नहीं दी, किसी कांग्रेस के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने दिया है, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ किया है। जैसा कि सदर साहब ने कहा कि ये इबादत है, उसका कानून है। भाई, सरकार का प्लान इतना सा है कि वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बताने के जो बोर्ड के अधिकार हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। फिर अगर किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है तो उसका सत्यापन हो, ताकि किसी गरीब या वंचित व्यक्ति, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर जबरन कब्जा ना किया जा सके। अब इतनी सी बात का बतंगड़ बनाकर इस्लामिक नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।